हेलो। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कोई ट्रेन है बेटा, ठीक है, जिसे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है 63 किलोमीटर प्लस 72 किलोमीटर को उसे ट्रेवल करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 63 किलोमीटर तो जो उसकी स्पीड है उस स्पीड से वो ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, क्लियर है। बट नेक्स्ट जो 72 किलोमीटर है इसके लिए वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर हाई और रखती है, यानी 6 किलोमीटर जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे ज्यादा रखती है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यानी ए से बी और बी से सी, जो ये टोटल डिस्टेंस है, ए बी सी दे नहीं रखे, ये मैंने आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉमेनक्लेचर दे रखा है। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम है वो है 3 आवर। ठीक है, तो हमें ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है, यानी ए से बी उसने किस स्पीड के साथ ट्रेवल किया वो बताना है हमें। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या दे रखा है हमें कि 63 किलोमीटर तो वो ओरिजिनल स्पीड के साथ चल रहा है, यानी कितना टाइम लगा, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 63 डिवाइडेड बाई जो स्पीड हमने मानी है दैट इज x। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो B से C जो ट्रेन ने अपनी स्पीड रखी है वो 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रखी है x से। ठीक है, तो B से C कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड दैट इज x प्लस 6, और ये दोनों टाइम जोड़ के कितना है 3 आवर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करो, पहले तो इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल रखो। ठीक है, अब देखो, अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एलसीएम ले रहे हैं, 21 x प्लस 6 24 इंटू एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब कर दो इसको, देखो ये हो जाएगा 21x प्लस 21 इंटू 6 प्लस 24x, और इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इनको सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, 6x माइनस 21x माइनस 24x माइनस 21 इंटू 6, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 21 इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लीनियर फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं हम, 21 7 इंटू 3 6 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो 39 को लिखना है हमें इन फैक्टर की हेल्प से, तो 42 और 3 बन जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 21 इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन ले लो। देखो इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो 2, यानी ये भी 42 आ गया, ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 3 और x माइनस 42 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई -3 और 42,
तो -3 को तो रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव में नहीं होगी। तो हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड आई दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर है बच्चों? होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में सारा डाटा ही हमें सबसे शॉर्टेस्ट साइड के रूप में दे रखा है। ठीक है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसकी 3 साइडें होती हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, और सारा डाटा हमें इसमें क्या किसमें दे रखा है? सबसे शॉर्टेस्ट साइड के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट साइड को ही मान लो पहले। लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, बी एक्स, एक्स यूनिट मान लो, सबसे शॉर्टेस्ट साइड को हमने एक्स मान लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा हूं हमें। अब देखो हाइपोटेन्यूज के बारे में क्या कह रहा हूं कि हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, 6 सेंटीमीटर मोर है किससे? शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से। ठीक है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई। और थर्ड साइड के बारे में क्या कह रहा है देखो कि ये 6 सेंटीमीटर कम है किससे? थ्राइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड से। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइड को हमने x माना है, उसके थ्राइस से 6 सेंटीमीटर कम है। देखो बच्चों, आपको ये एक्सप्रेशन बनाने आने चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से करोगे, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, अगेन देखो, हमने पहले शॉर्टेस्ट साइड को मान लिया। क्यों माना? क्योंकि हर डाटा वो हमें शॉर्टेस्ट साइड के रूप में दे रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज 6 मोर है, ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो 6 लेस है, थ्राइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, नाउ अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी में। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दो, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखो, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर यानी 36। उसी तरह से राइट हैंड साइड में करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर यानी 36। ठीक है, तो 36 तो दोनों साइड से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये हो गया 10x स्क्वायर, ये हो गया 36x, और राइट हैंड साइड में हो गया 4x स्क्वायर प्लस 24x। ठीक है, 4x स्क्वायर को इधर की साइड लाएंगे तो दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 24x इक्वल टू 0 यानी 6x स्क्वायर माइनस 60x इक्वल टू 0। इसका मतलब 6x को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू या तो 0 आई या 10 आई। ठीक है, तो 0 वाले को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 0 वाले से तो ये मैच नहीं कर रहा डाटा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो साइड हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड हो जाएगी 30 माइनस 6 यानी 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 20 प्लस 6 यानी 26 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आप इनका स्क्वायर करके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ कंडीशन दे दी है उसने। वो कंडीशन ये दी है कि अगर वो अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर कम कर दे, ठीक है, तो जो टाइम है, ट्रेवलिंग टाइम है, वो 3 आवर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उसकी ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। क्लियर है बच्चों। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। हमें मालूम है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर है। और इस ट्रेन की स्पीड मान लो, जो स्पीड है उसको मान लो x किलोमीटर पर आवर। ये ओरिजिनल स्पीड को माना है हमने। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने या इस फॉर्मूले में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो बनेगा, देखो स्पीड है x, डिस्टेंस है 480 और टाइम निकल जाएगा हमारे पास। टाइम की वैल्यू आ जाएगी 480 अपॉन x। ठीक है, आवर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा है तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x आवर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है देखो, अब इसमें ध्यान दो। अगर स्पीड हमने 8 किलोमीटर कम कर दी, यानी कितनी कर दी स्पीड, अब सेकेंड कंडीशन में x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, तो अब जो टाइम लगेगा वो 3 आवर ज्यादा लगेगा। ठीक है, इस टाइम से। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगेगा देखो, सेम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। स्पीड क्या है हमारे पास, x माइनस 8, डिस्टेंस अभी भी 480 ही है, और टाइम निकालना में। ठीक है, अगर इसको t1 बोल दो तो इसको t2 बोल दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास t2 इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 आवर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन बनाने में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमने बराबर का निशान लगा दिया। ठीक है, अब टाइम पीरियड देखो, जो पहला वाला टाइम था वो है 480 डिवाइडेड बाई x, और जो दूसरा टाइम है वो है 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला टाइम 3 आवर मोर है, यानी 3 घंटे ज्यादा है। ठीक है, तो 3 आवर आप किधर की साइड ऐड करोगे, देखो आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले ये टाइम 3 आवर ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। ठीक है, ये 3 घंटे कम है, और बराबर का निशान लगा दिया आपने, तो 3 आप इधर की साइड ऐड करोगे। ठीक है, क्लियर है। इस पार्ट में भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप उससे सॉल्व कर दो। देखो देखो आप सॉल्व करो इसको। देखो पहले तो 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 160 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो। देखो 160 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 160 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 160 प्लस x इक्वल टू 160 इंटू एक्स। ठीक है, अब x से मल्टीप्लाई करो। 160x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 160, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8x इक्वल टू 160x। ठीक है, अब देखो 160x दोनों साइड से कट जाएगा। देखो ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 160 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आप देखो इस फैक्टर की हेल्प से हमें ये लिखना है -8, तो बना लो। देखो यहाँ पे ये कर लो, 8 4 इंटू 4 और 10, तो बन जाएगा 40 और 32। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 8 इंटू 160 इक्वल टू 0।
ठीक है बच्चों, देखो मल्टीप्लाई कम से कम करते हैं, ठीक है, तो सो दैट आपकी मिस्टेक कम हो, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे आप देखो कॉमन लो, इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन लिया तो x माइनस 32, 8 तो कॉमन ले लिया, 4 यहाँ से लिया तो ये 40 रह गया इक्वल टू 0, यानी x माइनस 40 और x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 32 और 40, तो माइनस को तो हम रिजेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब जो हमारे पास स्पीड आई है वो आई है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखो आप आंसर वेरीफाई करवा रहे हैं, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा, देखो 480 डिवाइडेड बाई 40 यानी 12 आवर लेगा। ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देता अब, ठीक है, तो यानी अब जो T2 टाइम होगा 480 ही किलोमीटर उसे ट्रेवल करना है 32 की स्पीड से, यानी 8 किलोमीटर कम कर दिया हमने। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो, यानी 15 आवर आ गया देखो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यानी जब स्पीड उसने अपनी कम करी तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 15 आवर, और ओरिजिनल स्पीड से कितना लग रहा है, 12 आवर। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये टाइम पीरियड है सेकंड वाला, ये 3 आवर मोर हो गया है। ठीक है, किससे, पहले वाले से, तो हमने अपना आंसर भी वेरीफाई कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ही हो जाता है कि हाँ आपने सही किया था। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है 10th लेवल पे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके कंसेप्ट को समझना। आप देखो, जिस डायरेक्शन में पानी चलता है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो स्ट्रीम है, अगर स्ट्रीम है उसकी, यानी ये हमारा स्टील स्ट्रीम है, उसकी स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर माने। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और स्टीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम में बोट x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर से चलेगा इस केस में। समझ में आ रहा है? डाउन स्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में बोट की स्पीड में स्टिल वाटर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये है डाउन स्ट्रीम का, डाउन का। ठीक है, अब देखो अप स्ट्रीम में क्या होता है। अप स्ट्रीम में देखो बोट तो आ रही है ना ऊपर को, ठीक है, तो इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है और पानी की स्पीड कम है, तो स्पीड जो हो जाएगी, यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, जो सही शब्द है इसके लिए वो ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो हो जाएगी बोट की स्पीड में से, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड को आप माइनस करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोट फिर भी अप स्ट्रीम में चल पा रही है। क्लियर है? तो इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा होगी पानी की स्पीड से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो, जो बोट 2 पॉइंट के बीच में डाउन और अप जा रही है, वो डिस्टेंस दे रखा हमें 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर, और हमें दे रखा है कि इसके अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है, यानी अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है और जो डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है, दोनों मिला के हैं 4 आवर 30 मिनट। ये दे रखा है। क्लियर है बच्चों? तो अब इस इक्वेशन में डाटा सब्स्टिट्यूट करो। देखो जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो डाउन स्ट्रीम में देखो पहले। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये है x प्लस 15,
तो टाइम कैसे निकलेगा हमारे पास, टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखो पहले डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हमारे पास 30 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड क्या है, इक्विवेलेंट स्पीड या रिजल्टेंट वेलोसिटी हम जिसे बोलेंगे x + 15 प्लस ये तो डाउन स्ट्रीम की होगी। अब स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है देखो, अब स्ट्रीम में भी सेम फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस कितना है 30। ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी 15 - x, और ये इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 आवर 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम 1/2 आवर लिख देंगे, क्योंकि स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में रखी है। ठीक है, तो इसलिए हमें टाइम को आवर में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो इसको सॉल्व करो, यानी ये 9/2 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 10/15 + x, 10/15 - x और 3/2। ठीक है, देखो सॉल्व करो, 10 को कॉमन लो और एलसीएम में ले लो। 15 - x प्लस 15 + x अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास 3/2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो -x और +x कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 30, 15 + 15 30, 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब देखो 3 से फिर काट दो, ये 10 हो जाएगा, ये 100 यानी 200 हो जाएगा इधर की साइड, और उधर 1 है तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर को इधर ले आओ, x स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 200, 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 200 दैट इज 25, और x की वैल्यू हो जाएगी √25 दैट इज 5 km/h। ठीक है बच्चों, तो जो स्टीम की स्पीड आई है, यानी जो वाटर की स्पीड आई है, यानी जो स्टिल वाटर की स्पीड आई है, आप जो मर्जी बोलना चाहो, दैट इज 5 km/h। ठीक है, अब आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। देखो एक बार, देखो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 20, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20 कितना आया, यानी 1.5 आवर आया। ठीक है, और अब स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाई बोट की स्पीड माइनस स्टीम की स्पीड, यानी 10, यानी 3 आवर आया। ठीक है, और दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना आया 4.5 घंटे, यानी 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 34। ठीक है, तो आप ऐसा मानो कि एक नंबर को लेट वन नंबर बी x मान लो। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर बी y। ठीक है, एक नंबर को आपने x मान लिया और दूसरे नंबर को आपने y मान लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि सम ऑफ दीज 2 नंबर इज 34, यानी x + y इक्वल टू कितना है 34 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो दूसरी कंडीशन को बनाओ, देखो क्या दे रखा है कि अगर एक नंबर में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करें और दूसरे में 2 ऐड करें, फिर जो नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट कितना है 260, यानी एक नंबर में से हमने मान लिया x में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया और दूसरे नंबर y में हमने
2 ऐड कर दिया, तब दोनों का प्रोडक्ट कितना है 260। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बोल लो, ये इक्वेशन 2 बोल लो। तो हमें इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो देखो x की वैल्यू 1 से निकालो और 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसा आप कंफर्ट समझो। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, दैट इज 34 माइनस y। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या पुट करना है, 34 माइनस वाई, 34 माइनस वाई, फिर -3 है, फिर y प्लस 2 है, और ये इक्वल टू है 260। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 31 माइनस वाई और y प्लस 2 इक्वल टू 260। 31 से मल्टीप्लाई करो, 31y, 31 से 2 को करो, 62 माइनस वाई से y को करो, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2y इक्वल टू 260। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 29y, सिंपल करते गए हम, 29y प्लस 62 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 260 इक्वल टू 0। 260 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। ठीक है, तो देखो कितना हुआ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 29y और 260 में से 62 गया, तो ये हो जाएगा 198, माइनस में आ जाएगा माइनस 198 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं वाई स्क्वायर को पॉजिटिव रखने में ज़्यादा कंफर्ट रहता हूँ। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 198 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब 198 की मदद से आपको माइनस 29 को लिखना है। ठीक है, यानी 29 को लिखना है, तो 198 के फैक्टर बना लो भाई, यहाँ पे कर रहे हैं 198 के बनाए हमने, यानी ये बन रहे हैं 3 इंटू 3 2 इंटू 11। ठीक है, और इसकी मदद से हमने 29 लिखना है। देखो वाई स्क्वायर माइनस 29y को हम लिख रहे हैं माइनस 18y माइनस 11y प्लस 198 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से y कॉमन लिया, y माइनस 18 और यहां से माइनस 11 कॉमन लिया, तो y माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा y माइनस 11 और y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई और 18 आ गई। ठीक है, क्लियर है? देखो आंसर भी वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 11 सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस 11 दैट इज 23। ठीक है, और अगर हम y की वैल्यू 18 सब्स्टिट्यूट करें 34, तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस 18 दैट इज 16। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो ये दोनों आंसर हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों का सम तो 34 है ही, बट अब हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो करते हैं इसको, देखो वेरीफाई। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक में मैंने हमेशा आपसे एक बात बोली है, आंसर को जरूर वेरीफाई करना। ठीक है, नहीं तो आपका सब कुछ करते हुए भी आपकी गलत मार्किंग हो सकती है। तो देखो एक सेट है हमारे पास, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 18, 16 और 18, एक सेट हमारे पास ये बना है। दूसरा हमारे पास बना है x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 11। ठीक है, यही दो आंसर हमें वेरीफाई करने हैं। तो इनका सम तो 34 है, इट्स ओके,
बट हमें ये वाला भी देखना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम x में से 3 माइनस करें तो ये हो जाएगा 13, और y में 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260, ठीक है। ये तो वेरीफाइड है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको वेरीफाई करो, देखो अगर हम x में से 3 माइनस करें तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, और y यानी 11 में 2 ऐड करें तो 13, तो ये भी 260 हो जाएगा, तो ये भी वेरीफाइड है। तो हमारे पास इस केस में दो आंसर के सेट आए हैं, ठीक है। तो वो नंबर या तो 16 और 18 हो सकते हैं, या फिर 23 और 11 हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, किसी बच्चे का क्लास टेस्ट है मैथमेटिक्स और साइंस का, ठीक है, और दोनों में उसके मिला के जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 32, ठीक है। तो पहले तो मार्क्स मान लो, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x, ठीक है, एंड मार्क्स इन साइंस बी y, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो उन्होंने हमें दे रखी है वो ये दे रखी है कि दोनों के जोड़ के उस स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, 32 है, यानी एक इक्वेशन बनी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 32, ये इक्वेशन 1 बनी, ठीक है, क्लियर है। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, वो ये कह रहा है कि अगर उस बच्चे के साइंस में 2 मार्क्स कम होते, यानी कितने मार्क्स होते, y-2, ठीक है, ये साइंस में होते, और 4 मार्क्स मैथ में ज्यादा होते, यानी x प्लस 4, ठीक है। फिर अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते, यानी दोनों मार्क्स को, जो साइंस में आए और जो मैथ में आए, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होता, 253, ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन बनी हमारी। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, अब इक्वेशन 1 से या तो x की वैल्यू निकाल दो या y की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो देखो करो, हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू निकली हमारे पास 32 माइनस y, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, देखो y-2 और x प्लस 4, x की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 32 माइनस y, ठीक है, और प्लस 4, और ये इक्वल टू कितना है हमारे पास, 253, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको यहां पे कर देते हैं, देखो ये हो जाएगा, y से करो पहले मल्टीप्लाई, 32y, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर 4y, फिर -2 से करो, -64 प्लस 2y, -2 और -y प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, -2 प्लस 4 -8 इक्वल टू 253, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसको यहां पे लिख रहे हैं, आगे कर रहे हैं -y², ठीक है, 32y और 4y और 2y, ये हो गया 38y, ठीक है, क्लियर है। और -64 -8 -72 इक्वल टू 253, ठीक है। तो ये बन गया, इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, y² -38y प्लस 72 इक्वल टू -253, इसको लेफ्ट हैंड में लाओ, y² -38y प्लस 72 प्लस 253 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया y² -38y प्लस 325 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब y के लिए इसको सॉल्व कर दो। अब देखो
वाई स्क्वायर माइनस 325 के बने 325 के फैक्टर बनाओ, देखो 5 यानी 13 मल्टीप्लाइड बाई 25 माइनस 25y माइनस 13y प्लस 325 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से y कॉमन लो, y माइनस 25 और यहां से माइनस 13 कॉमन लो, y माइनस 25। यहां से बन गया हमारे पास y माइनस 13 और y माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 13 और 25। ठीक है, तो एक बार दोनों को वेरीफाई कर लेंगे क्या वो हमारी कंडीशन के साथ वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन है कि दोनों के मार्क्स जोड़ के हमारे पास है 32। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू 13 पुट करें तो x प्लस 13 इक्वल टू आ जाएगा 32 और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 13 दैट इज 19। ठीक है, तो एक सेट हमारे पास ये बना x का 19 और y का बना 13। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक सेट हमारे पास ये हो सकता है, यानी एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि मैथ में उसके 19 मार्क्स हों और साइंस में उसके 13 मार्क्स हों। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो अगर हम y की वैल्यू 25 पुट करें तो x प्लस 25 इक्वल टू 32, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 25 दैट इज 7। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उसके मैथमेटिक्स में 7 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में अगर 7 मार्क्स हैं तो उसके साइंस में कितने मार्क्स होंगे 25। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, इसमें आंसर को वेरीफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इसको दूसरी कंडीशन के साथ भी आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो जिसमें वो ये हमें कह रहा है कि अगर इस स्टूडेंट के साइंस में 2 मार्क्स कम होते यानी y माइनस 2 और मैथ में 4 मार्क्स ज्यादा होते तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होता, जो क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 253। ठीक है, तो दोनों सेट जो हमारे आंसर के आए हैं ये हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है इस कंडीशन के साथ। ठीक है, तो देखो पहले वाले को वेरीफाई कर रहे हैं हम। देखो y की वैल्यू 13 माइनस 2 और x की वैल्यू 19 प्लस 4 दैट इज 11 मल्टीप्लाइड बाई 23 दैट इज 253, यानी ये वाला आंसर तो हमारा सही है। अब दूसरे वाले को देखो, y की वैल्यू है 25 यानी 25 माइनस 2 और x की वैल्यू है 7 यानी 7 प्लस 4, तो ये भी आया 23 मल्टीप्लाइड बाई 11 यानी सेम है फैक्टर, तो ये भी 253 हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आंसर के 2 सेट हैं। ठीक है, क्लियर है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सर्कुलर पार्क है और इस पार्क का डायमीटर है 65 मीटर। ठीक है, और पॉइंट P पे हमें एक गेट बनाना है और AB इस सर्कल का यानी इस पार्क का डायमीटर है। P पॉइंट का A से जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर मोर है जो B से डिस्टेंस होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले आराम से पढ़ना। क्या दे रखा है हमें, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम P, ठीक है, इज 35 मीटर मोर देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। अगर हम PB को यहां पे मान लेते हैं, लेट PB बी x, ठीक है, PB डिस्टेंस को हमने x मान लिया
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पीए होगा वो क्या होगा, पीबी से 35 मीटर मोर है, ठीक है। तो पीए क्या होगा, x प्लस 35 होगा, ठीक है। और ए बी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। और तो ये क्या है, हमारा सेमी सर्कल बन गया, डायमीटर है यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये थ्योरम है, ठीक है, कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है ये ट्वाइस होता है उस एंगल के जो कि सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड होता है, ठीक है। अगर सेम आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो ट्वाइस होगा अगर सेम आर्क सर्कमफ्रेंस पे एंगल सबटेंड कर रही है उस एंगल से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 180 था तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो, देखो इन ट्रायंगल एपीबी, एपीबी में क्या होगा, देखो दो साइड जो ट्रायंगल की हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो साइड है, एक को आप बेस बोल सकते हो, एक को हाइट बोल सकते हो। हालांकि ये ट्रायंगल तो ऐसा रखा हुआ है तो इसको बेस या हाइट के बेसिस पे बोलना ठीक नहीं है, तो आप इसको इस तरह से बोलिए, इन ट्रायंगल एपीबी स्क्वायर ऑफ एपी प्लस स्क्वायर ऑफ बीपी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो ये डायमीटर 65 दे रखा है, दैट इज ए बी की वैल्यू दे रही है हमें, ठीक है। ए पी हमारे पास है x प्लस 35 का होल स्क्वायर, बीपी हमारे पास है एक्स स्क्वायर और ए बी है हमारे पास 65, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 70x प्लस बी स्क्वायर 35 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4225, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 1225 माइनस 4225 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 3000 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें 35 को लिखना है 1500 के फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, तो 15 इंटू 100 बोल दो इसको, ठीक है, 15 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3 4 5 इंटू 5, देखो 60 और 25, 60 और 25, ठीक है, 60 और 25 के बेसिस पे हम 35 को लिख सकते हैं। तो करो इसको सॉल्व, देखो ये बन गया, ये रफ है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 25x माइनस 1500 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लो, x प्लस 60 माइनस 25 x प्लस 60 इक्वल टू 0। ये बन गया x प्लस 60 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 60 और 25, ठीक है। तो हम माइनस 60 वाले को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा। तो x की वैल्यू आई 25 मीटर, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू आई 25 मीटर और AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 35 हम ऐड कर देंगे, दैट इज 60 मीटर, ठीक है, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।
2 डिजिट नंबर हमें कंस्टिट्यूट करना है, ठीक है, गिवन कंडीशन से। ये क्वेश्चन भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है सीबीएसई में, ठीक है। तो पहले आप इसके कंसेप्ट को समझ लो। देखो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 24 है, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो हकीकत में यानी इन रियलिटी हम इस 24 को कैसे लिख सकते हैं? देखो, डिजिट की हेल्प से। एक तो ऐसे लिखा हमने, एक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 10 और 4 इंटू 1, यानी 20 प्लस 4 करके लिख सकते हैं। देखो ये समझना, ये क्या है? 10 प्लेस, और ये क्या है? यूनिट प्लेस, ठीक है। तो 10 प्लेस वाले डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हकीकत में 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो 10 की पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है मेन कंसेप्ट 2 डिजिट नंबर में, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट नंबर बनानी है, तो आप पहले डिजिट को मान लो या नंबर को मान लो कि नंबर हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है। यानी लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट बी एक्स and tens place digit by, ठीक है। then number will be, देखो 10 प्लेस डिजिट क्या है? y है, तो 10 प्लेस डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे। तो ये बन गया नंबर, क्या बन गया हमारे पास? 10y प्लस x, ये नंबर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसने, उस कंडीशन को आप यहां पे इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है, क्लियर है। देखो, पहली कंडीशन उसने दे रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24, ठीक है। यानी x इंटू वाई को मल्टीप्लाई किया हमने, x इंटू वाई को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 24। ये पहली कंडीशन दे रखी है। जैसे यहाँ पे 24 है तो इसकी डिजिट है 2 और 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया? 8 आया, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो 10y प्लस एक्स जो हमारे पास नंबर बना, उसकी डिजिट को मल्टीप्लाई करके 24 है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसने हमें दे रखी है कि अगर नंबर में से 18 को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो जो डिजिट हैं वो अपने प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। देखो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। पहले क्या कह रहा हो कि यदि नंबर में से, यानी नंबर क्या हमारे पास 10y प्लस एक्स, इसमें से हमने 18 को माइनस करना है, ठीक है, तो डिजिट जो यानी x वाला 10 प्लेस पे आ जाएगा और y वाला यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, यानी डिजिट इंटरचेंज कर देते हैं अपने प्लेस को, ठीक है। तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन 2 है। अब हमें इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो, एक है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं 24 बाई वाई, ठीक है। और दूसरा ये है, इसको सिंपल कर लो, 10y प्लस एक्स माइनस 18 माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए हम, क्लियर है। y वाले को एक साथ किया हमने, 9y माइनस 9x माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया हमने। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो, देखो y माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 24 बाई y x की वैल्यू कर दो 24 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दो, देखो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके 24 के बन गए 6 इंटू 4, यानी इसको सिंपल देखो, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। देखो y को कॉमन ले लो, y माइनस 6 और वहां इन दो टर्म में से 4 को कॉमन ले लो, 4 y माइनस 6 इक्वल टू 0, y प्लस 4 और y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -4 और 6। ठीक है, तो -4 को तो हम रिजेक्ट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आई 6। इसको रिजेक्ट करो और इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, क्लियर है। तो आप x की वैल्यू निकालो। देखो x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से आ जाएगी। आप मानिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है, यहां पे कर रहे हैं। देखो हमें मालूम है एक्स वाई इक्वल टू है 24 और x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई वाई 6, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो आप देखो जो नंबर बना हमारे पास वो क्या बना, 10y प्लस एक्स, 10y, y क्या है हमारे पास 6 और x के हमारे पास 4। ठीक है, कितना बना नंबर 64। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो आप सेकंड कंडीशन से अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। पहली वाली कंडीशन से तो देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 24 तो हो ही गया। ठीक है, अब दूसरी वाली कंडीशन से देखो, अगर हम 64 में से 18 माइनस कर दें, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या नंबर आता है, वो आता है 46। ठीक है, तो देखो 6 4 और ये हो गया 4 6। ठीक है, तो जो डिजिट है उन्होंने अपना प्लेस इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 64। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर इज 34। ठीक है, तो आप ऐसा मानो कि एक नंबर को लेट वन नंबर बी एक्स मान लो। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, एक नंबर को आपने x मान लिया और दूसरे नंबर को आपने y मान लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि सम ऑफ दीज टू नंबर इज 34, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 34 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो दूसरी कंडीशन को बनाओ। देखो क्या दे रखा है कि अगर एक नंबर में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करें और दूसरे में 2 ऐड करें, फिर जो नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट कितना है 260। यानी एक नंबर में से हमने मान लिया x में से हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया और दूसरे नंबर y में हमने 2 ऐड कर दिया, तब दोनों का प्रोडक्ट कितना है 260। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बोल लो, ये इक्वेशन 2 बोल लो। तो हमें इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो देखो x की वैल्यू 1 से निकालो और 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसा आप कंफर्ट समझो। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, दैट इज 34 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या पुट करना है 34 माइनस वाई, 34 माइनस वाई, फिर -3 है, फिर y प्लस 2 है और ये इक्वल टू है 260। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 31 माइनस वाई और y प्लस 2 इक्वल टू 260। 31 से मल्टीप्लाई करो, 31y, 31 से 2 को करो, 62 माइनस वाई से y को करो माइनस वाई स्क्वायर और -2y इक्वल टू 260। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 29y, सिंपल करते गए हम, 29y प्लस 62 माइनस वाई स्क्वायर
माइनस 260 इक्वल टू 0। 260 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, ठीक है। तो देखो कितना हुआ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 29y, और 260 में से 62 गया तो ये हो जाएगा 198, माइनस में आ जाएगा माइनस 198 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं वाई स्क्वायर को पॉजिटिव रखने में ज़्यादा कंफर्ट रहता हूँ, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 198 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब 198 की मदद से आपको माइनस 29 को लिखना है, ठीक है, यानी 29 को लिखना है। तो 198 के फैक्टर बना लो भाई, यहाँ पे कर रहे हैं 198 के बनाए हमने, यानी ये बन रहे हैं 3 इंटू 3 2 इंटू 11, ठीक है। और इसकी मदद से हमने 29 लिखना है। देखो वाई स्क्वायर माइनस 29y को हम लिख रहे हैं माइनस 18y माइनस 11y प्लस 198 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y कॉमन लिया, y माइनस 18, और यहाँ से माइनस 11 कॉमन लिया तो y माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा y माइनस 11 और y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई और 18 आ गई, ठीक है, क्लियर है। देखो आंसर भी वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 11 सब्स्टिट्यूट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस 11 दैट इज 23, ठीक है। और अगर हम y की वैल्यू 18 सब्स्टिट्यूट करें 34, तो x की वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस 18 दैट इज 16, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो ये दोनों आंसर हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों का सम तो 34 है ही, बट अब हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो करते हैं इसको, देखो वेरीफाई। देखो बच्चों क्वाड्रेटिक में मैंने हमेशा आपसे एक बात बोली है, आंसर को जरूर वेरीफाई करना, ठीक है, नहीं तो आपका सब कुछ करते हुए भी आपकी गलत मार्किंग हो सकती है। तो देखो एक सेट है हमारे पास x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 18, 16 और 18, एक सेट हमारे पास ये बना है। दूसरा हमारे पास बना है x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 11, ठीक है। यही दो आंसर हमें वेरीफाई करने हैं। तो इनका सम तो 34 है, इट्स ओके, बट हमें ये वाला भी देखना है, ठीक है। अब देखो अगर हम x में से 3 माइनस करें तो ये हो जाएगा 13, और y में 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260, ठीक है। ये तो वेरीफाइड है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको वेरीफाई करो। देखो अगर हम x में से 3 माइनस करें तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, और y यानी 11 में 2 ऐड करें तो 13, तो ये भी 260 हो जाएगा, तो ये भी वेरीफाइड है। तो हमारे पास इस केस में दो आंसर के सेट आए हैं, ठीक है। तो वो नंबर या तो 16 और 18 हो सकते हैं या फिर 23 और 11 हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है, ठीक है, और स्विमिंग पूल की जो बाहर की साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट दे रखी है, 12/7 बोलो या 7/12 मीटर बोलो, ठीक है। और स्विमिंग पूल का जो एरिया है वो है 36 मीटर स्क्वायर एरिया। ये वाला देखो अंदर ये स्विमिंग पूल है, ठीक है। और इसकी विड्थ, एक दीवार बनाई हुई है इसके चारों तरफ, उसकी विड्थ दे रखी है x मीटर,
ठीक है, हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो स्विमिंग पूल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, देखो ये पूरा यहां से यहां तक तो 12 है, तो यहां से x कम हो जाएगा, ये भी x है और ये भी x है, देखो ये भी x है। ठीक है, तो जो उसकी लेंथ हो जाएगी यानी लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल क्या हो जाएगी 12 माइनस 2x। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो सेम कंसेप्ट हमारा ब्रेथ पे भी लगेगा। तो यहां विड्थ है, ये भी x मीटर है और नीचे भी x मीटर है और टोटल आउटसाइड वाला 7 मीटर है, यानी स्विमिंग पूल की जो ब्रेथ है वो हो जाएगी 7 माइनस 2x। ब्रेथ वो हो जाएगी 7 माइनस 2x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एरिया कितना दे रखा है स्विमिंग पूल का 36, यानी 12 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 2x इक्वल टू कितना होना चाहिए 36। ठीक है, अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये जाएगा 2 6 माइनस x और 7 माइनस 2x इक्वल टू 36। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको तो ये बन गया इक्वेशन 6 माइनस x 7 माइनस 2x इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 6 से मल्टीप्लाई करो पहले 42, फिर इसको करो माइनस 12x, फिर माइनस x से करो माइनस 7x और प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 माइनस 18 इक्वल टू 0। 18 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, यानी 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लीनियर फैक्टराइजेशन से कर लो, देखो 2x स्क्वायर 24 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 16 और 3 बन जाएंगे, माइनस 16x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लो, अंदर रह गया x माइनस 8, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लो, x माइनस 8 और ये इक्वल टू 0 कर दो, दैट इज 2x माइनस 3 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 3/2 और 8, बट 8 को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि अगर विड्थ ही 8 मीटर आ जाएगी तो ये तो टोटल जो हमारे ब्रेथ दे रखी है वो 7 मीटर दे रखी है, तो ये भी डाटा मिसमैच हो जाएगा और लेंथ का भी डाटा मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 3/2 मीटर, दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा सॉल्यूशन को जरूर मैच किया करो। ठीक है, अपने डाटा से उस सॉल्यूशन को जरूर मैच किया करो। होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो स्क्वायर हैं तो स्क्वायर की तो चारों साइड एक जैसी ही होती हैं, एक ही होती है, मतलब ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, एक दूसरा स्क्वायर मान लो, ये y हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और ये कितना होना चाहिए 157 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68 मीटर। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, तो हमें दे रखा है 4x प्लस 4y इक्वल टू 68 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इस इक्वेशन को आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो तो सिंपल बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू
x प्लस वाई इक्वल टू 17। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो हमें क्या सॉल्व करना है, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो वहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और सिंपल बन जाएगा। देखो x की वैल्यू हम यहां से निकाल रहे हैं, इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस वाई। ठीक है, अब इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बिकम एक्स स्क्वायर यानी 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर दो इसको। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289, ए स्क्वायर माइनस 2ab 34y प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे फर्दर कर रहे हैं 2y स्क्वायर। ठीक है, सिंपल करते हुए गए माइनस 34y और ये हो जाएगा 289 माइनस 157 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 132 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब 66 के फैक्टर बनाने, उसकी हेल्प से हमें 17 को लिखना है। ठीक है, तो 66 के बने 11 इंटू 6 और 11 और 6 दो ही बन जाते हैं, इससे सिंपल बन जाएगा। देखो वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y कॉमन लिया पहले वाले से, तो y माइनस 11, दूसरे वाले से माइनस 6 कॉमन लिया तो y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास y माइनस 6 और y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई 6 और 11। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो इस इक्वेशन का फॉर्म बना था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 17। अगर हमारे पास y की वैल्यू 6 पुट करें, y की वैल्यू 6 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू 6 पुट करें तो 17, x की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 6 दैट इज 11। ठीक है, तो एक तो ये बन गया। दूसरा, अगर हम y की वैल्यू 11 पुट करें तो x प्लस 11 इक्वल टू 17, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 11 दैट इज 6। ठीक है बच्चों, यानी ये जो दो स्क्वायर दे रखे हैं, एक स्क्वायर की साइड होगी 6 मीटर, ठीक है, और दूसरे की होगी 11 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्योंकि देखो ये दोनों डाटा एक ही है, क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, तो दो नंबर को मान लो पहले, लेट वन नंबर बी x मान लो एंड सेकेंड नंबर बी y। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन दे रखी है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 180। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, जिसमें से हमने x को बड़ा नंबर माना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये पहली कंडीशन बनी है हमारी। ठीक है, यानी पहली इक्वेशन बनी है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, देखो सेकंड क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज a टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो छोटा नंबर हमने किसको माना, y,
तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है, वाई स्क्वायर, इसको यहां पे लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन बनी। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। अब देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन 1 बनी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 8x इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको लीनियर फैक्टराइजेशन से करो, 180 के फैक्टर बने 18 इंटू 10, ठीक है, तो सिंपल बन गया। देखो तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x कॉमन लो, x माइनस 18 और यहां से 10 कॉमन लो, x माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आई, एक आई 18 और एक आई माइनस 10, ठीक है। तो माइनस वाले को तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम एक नंबर लेंगे 18, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, x इक्वल टू माइनस 10 को हमने क्यों रिजेक्ट किया, देखो यहां से भी देखो, अगर x की वैल्यू हम माइनस 10 पुट करते हैं तो y स्क्वायर जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है, रियल नंबर के लिए इनवैलिड हो जाएगी। तो इसलिए हमने x इक्वल टू माइनस 10 को रिजेक्ट कर दिया है। तो x इक्वल टू 18 के कॉरस्पॉन्डिंग हम आंसर निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 हो जाएगा 2 इंटू 9, वाई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, ठीक है। पेयर में कॉमन ले लो, 3 2 इंटू 2 12, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या ये सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो सिंपल a माइनस बी और a प्लस बी से कर दो इसको, x की वैल्यू 18 है तो 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना होगा, देखो 18 माइनस 12 और 18 प्लस 12, ठीक है। 18 माइनस 12 हो जाएगा 6 और 18 प्लस 12 हो जाएगा 30, दैट इज 180, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इक्वेशन 1 को इसने सेटिस्फाई कर दिया। देखो अपने आंसर वेरीफाई करने भी आने चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। 10th क्लास आपको बहुत क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।